संजीव जी, आप हैदराबाद में हैं और हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी बहुत बड़ा नाम है। जो असर उनका हैदराबाद में दिखता है वो देश के बाकी हिस्सों में क्यों नहीं दिखता? आपकी मुलाकात भी हुई उनसे? आज सुबह मुलाकात हुई थी हैदराबाद में। इस समय तो महाराष्ट्र में दाखिल हुए हम कर्नाटक होते हुए, लेकिन सगड़े ओवैसी साहब से जो मुलाकात हुई वो थोड़ी पिक्यूलियर सी मुलाकात सिर्फ इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि थोड़े बुझे बुझे से लग रहे थे वो। इसमें अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को लेके तो खासे आश्वस्त थे कि जीत जाएंगे और हमें भी ऐसा लगा कि जीत जाएंगे कॉन्स्टिट्यूंसी तो, लेकिन जो देश में तस्वीर उभर के सामने आ रही है उससे उतने खुश नहीं थे। और जाहिर सी बात है, अगर उनको लग रहा है कि मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ जा रहा है, बीजेपी थोड़ी कमजोर हो रही है, कांग्रेस मजबूत हो रही है, तो उनकी ओवरऑल जो पॉलिटिकल एक नैरेटिव या जो उनकी पॉलिटिक्स है उसको ये बहुत ज्यादा सूट नहीं करता। तो ये एक बात निकल के आई थी उस आधे पौन घंटे की मुलाकात में जो उन्होंने बातें की। बाकी तो बड़ी साफगोई से बातें की, लेकिन थोड़े बुझे हुए लग रहे थे। हैदराबाद में उनका असर कितना है? माधवी लता उन्हें टक्कर दे रही हैं या नहीं दे रही हैं? देखिए, अब माधवी एक चर्चित कैंडिडेट हैं, बड़ा नाम है और फिर सोशल मीडिया पे काफी सक्रिय हैं। लेकिन पिछली बार मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, बोले तो थे ओवैसी साहब कुछ 2.5-3 लाख वोट से जीते थे, तो वो मार्जिन इतना बड़ा है और कॉन्स्टिट्यूंसी की जो गणित है वो इतना फर्क नहीं हो सकता। इतना मतलब उनका जीतना तो लगभग तय है। तो मतलब बहुत असर रखते हैं असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में। आज गणित ऐसी है। अच्छा, वहाँ की गणित ऐसी है। जी, मुस्लिम वोट अच्छी संख्या में है, फिर थोड़ा एसपी वगैरह का है, उनका पुराना होल्ड है, तो ये सब मिला के निकल जाएंगे। अच्छा, निकल जाएंगे। आज एक बयान बड़ा चर्चा में है। शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे गुट है उसके नेता संजय राउत ने आज एक सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा कि औरंगजेब को हमने यहाँ पर दफन किया था, मोदी जी क्या चीज है। ये कैसा बयान है? बहुत समझदारी का तो नहीं कह सकते इसको। थोड़ा सा ऐसा बयान है जिससे पोलराइजेशन होगा और हिंदू वोट और संगठित हो सकता है। मोदी जी के साथ इस बयान पे आप औरंगजेब से उनकी तुलना कर रहे हैं, लेकिन उनका शायद जो लॉजिक था कि भाई हम छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं, उनकी राजनीतिक विरासत हमारे साथ है, तो हमने तो औरंगजेब को कभी निपटाया था, दिल्ली को कभी निपटाया था, तो उसी संदर्भ में शायद कहा होगा कि मोदी जी भी भाई हमारे सामने कैसे टिकेंगे। लेकिन औरंगजेब से तुलना में पॉलिटिकली बहुत मैच्योर नहीं मानता, फायदे का सौदा नहीं मानता। लेकिन राउत फिर कभी भी कुछ भी बोलने के लिए जाने जाते हैं, कई बार जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं फुट इन हिज माउथ। तो ये नेता इतने जानबूझकर इतने विवादित बयान देते हैं कि बवाल हो और वो चर्चा में आए, या इसके पीछे कुछ वो सोचते भी हैं? नहीं, मेरे ख्याल से संजय राउत पहले सामना के एडिटर थे किसी जमाने में, और वहाँ पे जिस तरह के तीखे कॉलम्स और आक्रामक बातें और विवादास्पद चीजों को मुख्य पत्र पे लाना, संपादकीय में लाना, वो ये नहीं समझ पा रहे कि ये उनका नया अवतार जो पिछले कुछ सालों से है। उद्धव ठाकरे के प्रमुख सलाहकार थे, सबसे बड़े स्पोक्स पर्सन में से एक है उद्धव ठाकरे की सेना के, तो यहाँ पे उनकी भूमिका फर्क होगी। तो कई बार वो इस तरह की बात कर देते हैं जिससे पार्टी को और उनको दिक्कत हो जाती है। तो हालांकि हमने जैसे उसकी लॉजिक की बात की, लेकिन इस समय मुझे लगता है कि ये बात नहीं करते तब भी काम चलता, और ऐसा कोई भारी भी नहीं। अब इस चुनाव में तो इतने नारे, स्लोगन, बातें इधर उधर की चल रही हैं कि आज ये बात हुई है, कल कुछ दूसरी बात हो जाएगी।